अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उसामा मीर ख़ान और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों के एफबीडी इनबाउंड ऑर्डर अप्रूव क्यों नहीं हो रहे। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब से एक्सट्रीम कॉमर्स और सनी अली ने माइक्रो पीएल एसेट का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये सेलर्स के लिए एक नई बात थी कि हमारे जो स्टोर्स हैं वो सेल भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी। ये कॉन्सेप्ट तो वैसे अमेज़न के लिए था जो कि प्राइवेट लेबल एफबी प्राइवेट लेबल का बिज़नेस होता था। वो एक सेलेबल एसेट था। तो एक्सट्रीम कॉमर्स ने इस चीज़ को दराज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया और माइक्रो पीएल एसेट का एक कॉन्सेप्ट दिया सेलर्स को, जो कि ऑलरेडी सेलर्स थे दराज के ऊपर पहले से वो भी, और कुछ नए सेलर्स भी आए, बल्कि बहुत सारे नए सेलर्स आए दराज के ऊपर जो कि माइक्रो पीएल एसेट बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और उनकी ये कोशिश है कि वो अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें ताकि वो इससे एक सेलेबल एसेट बना सकें। अब उसके लिए एफबीडी जुज है उसका, उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि वो सेलेबल एसेट तैयार हो सके। अच्छा, मैं थोड़ी-सी अब आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँ कि दराज़ ने जब एफबीडी की सर्विसेज़ देना शुरू की थी, अपने सेलर्स को, तो उन्होंने बहुत सारी ऑफ़र्स दी सेलर को कि आप 30 दिन तक कोई आपको चार्ज नहीं होगा, प्लस जो पिक पैक शिप यानी कि शिपिंग लेबल वग़ैरह की जो कॉस्ट है और फ्लायर की जो कॉस्ट है, पैकेजिंग मटेरियल, वो सब हम करेंगे। आपको ₹1 नहीं देना उसका 30 दिन तक। फिर भी कुछ सेलर आए उसके अंदर और फिर भी नहीं राज़ी हो रहे थे बहुत ज़्यादा सेलर इसके लिए। अच्छा, दराज़ खुद भी ये चाहता है कि आप एफबीडी में रखवाएँ, क्योंकि उसका जो डिलीवरी का जो पूरा प्रोसेस है, वो जल्दी हो रहा है। कस्टमर के लिए इसमें आसानी है, कस्टमर को जल्दी प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, तो दराज़ का जो कस्टमर सर्विस है, वो बेहतर हो रही है। तो ये दराज़ के लिए बेहतर है, ये दराज़ खुद चाहता है कि आप एफबीडी में रखवाएँ, मगर अभी मसला ये है कि अच्छा, 30 दिन तक वो करता था, फिर 30 दिन से उसने 90 दिन तक कर दिया इसे, यानी 3 महीनों तक इस ऑफ़र को उसने एक्सटेंड कर दिया कि आपको ₹1 चार्ज नहीं होगा एफबीडी में रखने का और ये पिक पैक शिप के जितने भी पैकेजिंग के अखराजात हैं उसका। तो अब लोगों ने उस पे भी थोड़ा-सा सोचा था चलो करते हैं, मगर जब से ये एक्सट्रीम कॉमर्स ने इसका एक माइक्रो पीएल एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद से तो बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि अपने हर प्रोडक्ट का स्टॉक उठा के एफबीडी के अंदर रखना चाहते हैं। अब दराज़ की एक लॉजिकल बात है कि दराज़ की कैपेसिटी उतनी नहीं है। जितने सेलर्स चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को एफबीडी के अंदर रखवाएँ। सो इस वजह से वो मीट नहीं हो पा रहा। अब इसका हल क्या है फ़िलहाल के लिए? दराज़ तो अपनी जो कैपेसिटी है उसे एनहांस कर रहा है, नए वेयर हाउसेज़ ले रहा है। तो इंशाअल्लाह कुछ दिनों में वो नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा, उतना मसला नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। अभी तो तकरीबन 95% इनबाउंड ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे हैं, अप्रूव नहीं हो रहे। उसपे एक ही रीज़न उनकी तरफ से आ जाता है कि आपका मार्केट प्लेस मॉडल के हिसाब से सूटेबल है आपका प्रोडक्ट, जो कि एफबीडी में नहीं रखा जा सकता। मगर ये कोई क्राइटेरिया उनका उन्होंने जारी नहीं किया कोई क्राइटेरिया कि इसका क्राइटेरिया क्या है, और कि क्राइटेरिया बता दें तो फिर हम तो उसे फुलफ़िल कर लेंगे हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। अभी के लिए क्या किया जाए? अभी के लिए कोई हल होना चाहिए। तो मैं आपको एक अपनी केस स्टडी शेयर करता हूँ। रिसेंट मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका एफबीडी मुझे कराना था, तो मेरे साथ भी सेम इश्यू आ रहे थे। मैंने उसका इनबाउंड ऑर्डर एक दफ़ा क्रिएट किया। अच्छा, उस दौरान एक कस्टमर आया मेरे पास। अब वो कस्टमर तो खुद ब खुद आया था, आपको पता है, खुद आया कस्टमर, और उसने इंस्टेंट मैसेजिंग जो आईएम है दराज़ की, उसने मेरे प्रोडक्ट पे आके चैट किया और उसने मुझसे कहा कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, और इसने एग्ज़ैक्टली ये भी नहीं कहा था, उसने कहा था कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अच्छा, सेम डे डिलीवरी, मैंने उससे कहा कि जी बिल्कुल, इसको एक्सप्रेस डिलीवरी कहते हैं और ये जल्द शो हो जाएगा। अभी कोई टेक्निकल रीज़न है जिसकी वजह से शायद ये शो नहीं हो रहा। फ़िलहाल आप ऑर्डर कर दें, आपको 4-5 दिनों में मिल ही जाएगा ये। सो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ़ एक्सप्रेस डिलीवरी पे मँगवाता हूँ, उसके अलावा नहीं मँगवाता, तो मुझे तो वही चाहिए। फ़िलहाल मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मगर ये होनी चाहिए थी, आपको रखनी चाहिए थी सर्विस। तो मैंने उससे अपोलोजाइज़ किया और मैंने उसको बेस बनाया, उस चीज़ को रीज़न बनाया कि एफबीडी में मेरा जाना क्यों ज़रूरी है। अच्छा, एफबीडी जब तक नहीं होगा, एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन आपके प्रोडक्ट पे नहीं आएगा।
क्योंकि दराज के अपने वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट होता है तो वो एक्सप्रेस डिलीवरी का ऑप्शन देता है कस्टमर को कि सेम सिटी के अंदर वो नेक्स्ट डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी भी करता है। तो मैंने उसको बेस बनाया, पूरी चैट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया और वो जो आईओ हम क्रिएट करते हैं, आईओ क्रिएट करने के बाद पहले हम एक्स फॉर्म फिल करते थे, फिर वो ऑप्शन ख़त्म हो गया था। फिर हम चैट में भी जाके कस्टमर उसकी सेलर सपोर्ट चैट में जाके अपना केस जनरेट करवाते थे। और एक ऑप्शन और है, उसको ईमेल हम दराज को करते हैं, उसमें ईमेल है seller.pk@care.daraz.com। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको काउंटर वेरीफाई कर लीजिएगा। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपना आईओ नंबर शेयर करते हैं दराज के साथ और वो इसका फिर केस जनरेट हो जाता है और फिर वो 3 दिन के अंदर अप्रूवल या रिजेक्शन की ईमेल आपको रिसीव हो जाती है। अच्छा, इस ईमेल के अंदर मैंने वो पूरा चैट जो था उसके स्क्रीनशॉट्स अटैच किए और स्क्रीनशॉट्स के साथ मैंने उसमें लिखा कि अ, मेरे जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं एक्सप्रेस डिलीवरी को, और एक्सप्रेस डिलीवरी जब तक नहीं आ सकती मेरे प्रोडक्ट के ऊपर जब तक आप एफबीडी में ना रख लें इसको, सो प्लीज़ इसे एफबीडी के लिए कंसीडर कर लें। तो उसको अप्रूव कर लिया गया। तो ये एक चीज़ थी जो कि मेरे सामने आई। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हम क्योंकि बहुत सारे लोग एफबीडी इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको जो अच्छा लगेगा, जिसमें पोटेंशियल लगेगा जिस प्रोडक्ट में, सिर्फ उसे वो जगह देंगे अपने वेयर हाउस में। तो इसके लिए ये इशारा है आप लोगों के लिए, ये नहीं कि आप ये शुरू हो जाएँ बस इसके ऊपर। ऐसा सब करने लगेंगे तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा एट द एंड, ये होना है। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करें, कुछ ऐसी चीज़ ढूँढें आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके स्टोर के अंदर, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो आप उसको दराज़ को दिखा सकते हैं कि ये भई इसके लिए मुझे चाहिए, इस वजह से मुझे एफबीडी कराना है। दराज़ ने रिसेंटली एक ऑप्शन और दिया था, फिर अपने एक्सटर्नल रिव्यूज़ को दराज़ की लिस्ट के ऊपर किस तरह लाया जा सकता है। तो आप इसमें कोई एक्सटर्नल फीडबैक कुछ इस तरह का कुछ कर सकते हैं ऐसा। एफबीडी के आप पहले तो फ़ायदे एक तरफ ढूँढ लें कि क्या-क्या फ़ायदे हैं एफबीडी के। फिर उन फ़ायदों को यूटिलाइज़ करें, जो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ये आप इससे खुद करेंगे, मैं कोई बताएगा नहीं आपको, ना इस तरह बता सकता है कोई। ये आपको खुद करना पड़ेगा और सबको मुख्तलिफ तरह से करना पड़ेगा जब आपको कोई फ़ायदा होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, आप बोलेंगे कि अगर नहीं कर सकते तो बनाए क्यों? तो इशारा देने के लिए बनाई है कि सिंपल सिर्फ़ आईओ क्रिएट करके ईमेल भेजने से या चैट में केस जनरेट करवाने से मुमकिन नहीं है कि आपका आईओ आसानी से अप्रूव हो जाए, उसके लिए आपको थोड़ा अलग से कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी। सो ये थी ट्रिक एक, अपना ख़्याल रखिएगा।